नमस्कार। द सिक्सटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सरघाटी प्रखंड के दरियापुर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वां जयंती लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का प्रारंभ लोगों ने गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ जागरूकता रैली से की। उक्त अवसर पर दरियापुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया, जिससे लोगों में अपार खुशी और उत्साह देखा जा रहा था। वहीं कार्यक्रम में लोगों की उत्साह और दुगनी करने के लिए मखदूमपुर विधायक सतीश दास और गुरुआ विधायक विनय यादव भी मौजूद रहे, जिनके उपस्थिति में अंबेडकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार, समाज सेवी सीताराम यादव, बीजेपी नेता संतोष गुप्ता आदि ने मिलकर संयुक्त रूप से फीता काट कर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही साथ बारी बारी से माला अर्पित कर नमन भी किया। इस अवसर पर सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। मखदूमपुर विधायक सतीश दास ने कहा कि 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसा सूरज का उदय हुआ जिसने सबसे निचले पैदान के झोपड़ी में भी रह रहे लोगों के लिए जीने का रोशनी दिया, जिन्होंने जीवन भर जात पात छुआछूत जैसे अनेकों यातनाएं को सहते हुए शोषित, वंचित, दलित समुदाय के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी जब दलित समुदाय के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस स्थिति में भी अलग अलग 32 विषयों में डिग्रियां हासिल कर 9 भाषाओं में ज्ञाता बने। वे एक महान विचारक, समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता थे, जिनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने कहा कि उनका मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उन्होंने आगे कहा कि आज हमारे देश में सभी जाति धर्मों के लोगों को समानता के साथ जीने का अधिकार मिला। वह महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बदौलत ही संभव हो सका। उक्त अवसर पर अम्बेडकर संघर्ष समिति सरघाटी की ओर से उपस्थित सभी लोगों को पंचशील व भारत का संविधान देकर सम्मानित भी किया गया। आप देख रहे थे द सिक्सटी न्यूज से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखे उक्त कार्यक्रम को लेकर अम्बेडकर संघर्ष समिति सरघाटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार ने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, द सिक्सटी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मेरी मौजूदगी दरियापुर में है। यहाँ पे काफी भव्य तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है और मूर्ति का स्थापना भी किया गया। यहाँ पे गुरुआ के विधायक विनय यादव जी और मखदूमपुर विधायक सतीश दास जी भी मौजूद थे और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं काफी उत्साहित के साथ यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनका मूर्ति जी का स्थापना करवाए हैं। और यहाँ पे जो कृष्णनंदन जी है मौजूद है, मैं इन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करूंगा। सर, क्या कहना चाहिएगा आज आपके क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मूर्ति का शिलान्यास किया गया, इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आज बाबा साहब का जयंती दिवस के अवसर पर हम लोग बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण किए हैं, स्थापना किए हैं। और ये हम लोग का तहे दिल से, खास करके मेरा ये सपना था कि बाबा साहब का स्थापना सरघाटी में हो, लेकिन वहाँ किसी कारण से नहीं हो पाया। हमारे जो ग्रामीण हैं, यहाँ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, सबका सहयोग से हम आगे आ करके सबों को प्रोत्साहित किए और पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर चंदा किए। और बाबा साहब का आज हम लोग धन्यवाद तो देना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को, जैसे शंभू कुमार है, राजकुमार जी हैं, कुंदन कुमार है, राहुल कुमार हैं। इन सारे लड़कों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो मेरा कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। अब आज आपके सामने है कि बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना हुआ है। अच्छा, ये मूर्ति स्थापना करने में आपको कितना वर्षों से आप लगे हुए थे, मेहनत कर रहे हैं? देखिए, 5 साल पहले हम यहाँ शिलान्यास किए थे और उस दिन से पोस्टपोन पड़ा हुआ था, लेकिन मात्र 2 महीना में नौजुवकों के जोश को देखते हुए हम आगे आए और पूरे लोगों से मिल करके चंदा इकट्ठा किए और ये बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण किया गया। अच्छा, वो किन्हीं को पर्सनल जमीन में बना है या? नहीं, ये जमीन सार्वजनिक ये है, ये क्या बोलते हैं, सरकारी जमीन है, उसी में अनावरण किया गया है। और हम समझते हैं कि यहाँ पे मूर्ति स्थापना हो जाने से लोगों को दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग यही जयंती मनाते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मूर्ति स्थापना हो जाने के बाद काफी लोगों को प्रेरणा भी मिलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मूर्ति का स्थापना किया उससे। देखिए, बाबा साहब कहे थे
कि हमको मंदिर में मत खोजना, हमको किताब में खोजना। अगर किताब में खोजोगे तो सब रास्ता तुमको खुलते जाएगा। ये तो एक हमारा प्रतीक चिन्ह है कि बाबा साहब के स्टैचू को रख करके लोग अंदर बैठ करके पढ़ेंगे और बाबा साहब को कम से कम याद करेंगे, और उस याद में कम से कम बाबा साहब किस कष्ट से पढ़े लिखे थे, कितना आगे बढ़े, कहाँ कहाँ के डिग्रियां लिए, 32 को डिग्रियां लिए, सिविल और नॉलेज लिए। वो तो इतना जो डिग्रियां लिए, तो कम से कम यहाँ के नौजुवकों जो रहेंगे वो उनका आदर्श चल के मान करके पढ़े जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम युवाओं को यही ये देना चाहते, संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अकेले पूरे संविधान को लिख डाला, पूरे संविधान को लिख डाला, जबकि उनको क्लासरूम में बैठने नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता, नाई बाल नहीं बनाता था, स्कूल में आगे बैठने नहीं दिया जाता था। उस परिस्थिति में भी रह करके और उन्होंने दुनिया का सबसे ज्यादा डिग्री हासिल किया, 32 डिग्री हासिल किया। आप लोग भी इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, घर में माए बाप से कमा रहे हैं, आप भी कम से कम अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर करके उच्च शिखर पर पढ़ने का काम करें। बाबा साहब का ही दिन है कि वोट से पीएम और सीएम तो जरूर बनाएंगे, और किताब पढ़ करके जो दिए हैं उसके डीएम तो जरूर हम लोग बनेंगे, सीएम डीएम और बड़े बड़े उच्च पद पर हम लोग हासिल करेंगे। आपका परिचय सर? कृष्णनंदन कुमार, अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष समिति, आयुष मूर्ति का निर्माण का भी अध्यक्ष हम ही हैं, पूर्व प्रमुख सरघाटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे 10 से कई मुकेश की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।